अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उनमें कुछ क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस को सोल्व करने जा रहे हैं और उसके साथ ही उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मोल को हम एन से डिनोट करते हैं और मोल क्या होता है वो समझते हैं। इससे पहले मैं एग्जांपल लूँ कि एक डजन कोई भी चीज़ है, उनमें चीज़ें कितनी आती हैं? 12 थिंग्स, 12 चीज़ें टोटल आ जाती हैं एक डज़न में। अब 12 चीज़ें में एक का अगर मैं मिसाल लूँ तो 12 एक से होंगे, बनाना तो 12 बनाना होंगे। ऐसे ही अगर मोल भी एक नंबर है, जैसे डज़न एक नंबर है जिसमें 12 चीज़ें आती हैं, तो मोल भी एक नंबर है, एक क्वांटिटी है। क्वांटिटी का मतलब क्या है? एक नंबर है, ठीक है, जो कि क्या डिटरमाइन करता है? क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी चीज़ का एक नंबर है, दैट कंटेन्स एवोगाड्रोस नंबर, जो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। एवोगाड्रो को नंबर को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, ज़ाहिर करते हैं। ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया है, एमिडियो एवोगाड्रो, एक केमिस्ट था, ठीक है। और वो जो क्वांटिटी है, जो नंबर है एवोगाड्रो नंबर, वो कितना होता है? वो पार्टिकल्स हैं 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे एक कंटेनर है, इसमें एक मोल में डालता हूँ हाइड्रोजन गैस, एक मोल यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को फिल करता हूँ। अब मेरा आपसे सवाल है कि इसमें इस एक मोल के अंदर पार्टिकल्स कितने हैं? तो वो पार्टिकल्स जो हैं वो हैं Na। इज़ इट क्लियर? तो Na क्या है? एवोगाड्रो नंबर। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक मोल के अंदर एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। वो किसी भी चीज़ का मोल हो सकते हैं, वो कोई भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है। उसमें एटम पार्टिकल्स हो सकते हैं, उसमें मॉलिक्यूल हो सकते हैं, उसमें फार्मूला यूनिट आइंस हो सकते हैं। सो ये डिफरेंट सोर्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स हैं जो इसमें आ जाते हैं। ये मैंने वाटर के मॉलिक्यूल्स बताए। अब एग्जांपल लेते हैं, एक मोल ऑफ सोडियम के एक मोल, ठीक है। तो ये क्या एटम की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है? एटम की। इसमें पार्टिकल्स कितने हैं? इसमें अगर सोडियम डाल दूँ एक बर्तन में, तो उसमें अगर मैं पूछूं कि इस एक मोल में कितने पार्टिकल्स हैं, तो आप कहेंगे कि 6.02 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर। लेकिन क्योंकि ये एटम्स हैं। अब इसका मास क्या है? 23 ग्राम। अब मॉलिक्यूल की बात करते हैं। एक मोल पानी का, जैसे यहाँ पे मिसाल दिया मैंने, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। पानी का मोलर मास कितना होता है? 18 ग्राम। ये एटॉमिक मास होता है Am23। और ये क्या होता है? ये mm होता है मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये क्या है? फार्मूला यूनिट इनमें, इसमें सोडियम पे पॉजिटिव और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होती है, ठीक है। तो ये फार्मूला यूनिट, इसमें क्या पार्टिकल्स कितने होंगे? 6.02 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स। इसका मास कितना है? 58.5 ग्राम। अब आयंस की बात करते हैं। आयंस क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। ये कौन सी आयन है? केट आयन। एक होती है एन आयन, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। 1 मोल ऑफ द सोडियम प्लस, इसमें पार्टिकल्स कितने होंगे? पार्टिकल्स क्या हैं? आयंस हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। 6.02 इंटू 10⁻23। अब सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23। एटॉमिक स्पेशीज़, अगर बात एटॉमिक स्पेशीज़ की आती है तो हम कहते हैं कि ग्राम एटम। अगर मॉलिक्यूलर स्पेशीज़ होती हैं तो उसे हम कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूल। अगर आयनिक स्पेशीज़ होती हैं तो हम कहते हैं ग्राम आयन। इज़ इट क्लियर? अगर आयनिक कंपाउंड्स होते हैं हम कहते हैं ग्राम फार्मूला, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम साल्ट कहते हैं।
अब आते हैं एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस एंड इट इज 6.02 इंटू 10⁻23। इज इट क्लियर? कोई भी एक मोल है, कोई भी किसी भी चीज़ का एक मोल है, उसमें इतने पार्टिकल्स हैं और वो ही एक एवोगाड्रोस नंबर है जिसको हम Na से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल मैं लूँ एक सब्सटेंस, एक चीज़ का, वो कौन सी चीज़ है? अगर मैं आपसे सवाल करूं कि यहाँ पे एसिड है, तेज़ाब सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये बैटरी के अंदर है, ठीक है। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि एवोगाड्रोस नंबर क्या है, तो आप कहेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो कंपाउंड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड का एक चीज़ है, एक सब्सटेंस है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं Na नंबर, वो एवोगाड्रो नंबर है। इज़ इट क्लियर? सो क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल्स हैं प्रेजेंट इन दिस 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, एक मोल जो है किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का, उसमें पार्टिकल्स Na नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर है, उससे ही एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, जो साइंटिस्ट का नाम है। मोलर वॉल्यूम क्या है? मोलर वॉल्यूम हम गैस के लिए इस्तेमाल करते हैं, वॉल्यूम गैस के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ग्राम के लिए हम मोलर मास या मोल जो है वो हम किसी भी सॉलिड चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं बेसिकली, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मोलर वॉल्यूम जो है, एक मोल के अंदर कितने गैस के लीटर होते हैं? 1 डेसीमीटर क्यूब, और 1 डेसीमीटर क्यूब जो है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, और ये गैस के लिए इस्तेमाल होता है। इज इट क्लियर? मोल ऑफ द एनी गैस एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक मोल किसी भी गैस का, फॉर एग्जांपल एक मोल हाइड्रोजन गैस का, ठीक है, हाइड्रोजन गैस का एक बर्तन में डालते हैं, एक बोतल में डालते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या है? STP का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जिसमें स्टैंडर्ड चीज़ें रखी गई हैं। टेम्परेचर है वो भी स्टैंडर्ड है, 0 सेंटीग्रेड, या उसे हम कहते हैं 273 केल्विन, ठीक है, ये डिफरेंट स्केल हैं। प्रेशर क्या होना चाहिए? प्रेशर का एक कांस्टेंट प्रेशर स्टैंडर्ड वो 1 ATM है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो एक मोल किसी भी गैस का, जैसे हाइड्रोजन गैस का, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे इतना वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। अब इसका V वॉल्यूम इसमें कितना होगा STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, वो हमेशा होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, यू हैव टू फिगर आउट एंड मेमोराइज्ड, ठीक है। कितना वॉल्यूम होता है? 22.414 डेसीमीटर क्यूब इसका यूनिट है। इज इट क्लियर? तो इससे ही हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम गैस का एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में, या इसे हम कहते हैं 22.414 सेंटीमीटर क्यूब। तो यूनिट चेंज हो गया। अब कुछ मिसाल देते हैं। फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ द ऑक्सीजन गैस एट STP 22.414 डेसीमीटर क्यूब। यही मिसाल है, पहले हाइड्रोजन गैस थी, अब ऑक्सीजन गैस है। कि ऑक्सीजन गैस है एक मोल, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जिसमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है? 0 सेंटीग्रेड। प्रेशर क्या है? 1 ATM, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। इस कंडीशन में एक मोल ऑक्सीजन के इस STP कंडीशन पे वॉल्यूम कितना होगा? वो होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। और इसमें पार्टिकल्स कितने होंगे? जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स होंगे, और वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर है, दैट इज़ 6.02 इंटू 10⁻23। और उस ऑक्सीजन का मास कितना है? एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हैं तो कितना होगा? 32 ऑब्वियसली ग्राम। ऐसे ही 1 मोल ऑफ द हाइड्रोजन गैस एट STP, एक हाइड्रोजन का मोल है जिसमें उसका वॉल्यूम कितना होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन पे? 22.414 डेसीमीटर क्यूब। और उसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? वही एक एवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। और एक हाइड्रोजन में
उसका मास होता है 1 ग्राम, तो 2 हैं तो 2 ग्राम होगा। आगे हम फार्मूलाज को डिस्कस करते हैं।